नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार खरे, मोटिवेशनल स्पीकर एवं पॉलिटिकल ट्रेनर आप सभी के बीच एक बार फिर सुबह सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से आया हूँ। साथियों, आज 31 तारीख है। 31 तारीख यानी बीते हुए साल का आखिरी दिन और आने वाले साल के पहले दिन की दहलीज पर पैर रखने वाला दिन। जी हाँ, आज 31 तारीख को बाजारों में, चौक चौपालों में, होटलों में, तमाम रेस्टोरेंट्स में, हिल स्टेशंस पर, अपने आसपास की जो धार्मिक स्थल हैं, जो सार्वजनिक स्थल हैं, वहाँ पर लोगों की आज नए साल के उत्सव मनाने के लिए, नए साल के स्वागत के लिए लोग इकट्ठा होना शुरू कर देंगे। आप गली चौक बाजारों में निकलेंगे, लोग आपको नए साल की बधाइयाँ देते हुए मिलेंगे। आप भी लोगों को बधाइयाँ प्रेषित करेंगे। लेकिन साथियों, केवल नए साल की बधाइयाँ देने से, बधाइयाँ ग्रहण करने से या उत्सव मनाने से आपके अंदर कोई परिवर्तन आता है क्या? आप सोचिए, आपने कितने बीते सालों के जाने के उपलक्ष्य में और नए साल के आने के उपलक्ष्य में, मध्य रात्रि में कितने साल गुजर गए आपको नए साल का सेलिब्रेशन करते हुए, नए साल के स्वागत में उत्सव करते हुए। गुणा भाग लगाइए, खुद सोचिए, क्या कोई परिवर्तन आपके जीवन में आया? यदि आया हो तो उसका भी मूल्यांकन कीजिए, यदि नहीं आया हो तो उसका भी मूल्यांकन कीजिए, क्यों नहीं आया। यदि कोई परिवर्तन आया है तो ये देखिए परिवर्तन वो क्या था। मैं केवल आपको इस बात की ओर ले जाना चाहता हूं कि बीते साल को सलाम करने से और नए साल की अगवानी करने से तारीखें तो बदल सकती हैं, कैलेंडर के पन्ने तो बदल सकते हैं और आपके उद्देश्य तो बदल सकते हैं, लेकिन इतने ही मात्र से हमारे जीवन में कभी भी कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। आप देखिए, यदि हमें आपको जीवन में परिवर्तन के लिए काम करना है तो हमें अपने अंदर झांकना होगा, हमें अपने भीतर की आवाज को सुननी होगी, हमें अपना खुद का अवलोकन करना होगा, हमें खुद को अपनी कसौटी पे कसना होगा कि आखिर हमें अपने भीतर क्या परिवर्तन करने हैं। सामाजिक स्तर पर हो, पारिवारिक स्तर पर हो, व्यावसायिक स्तर पर हो, कर्म क्षेत्र के स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो, या अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो राजनीतिक स्तर पर हो, आप अपना मूल्यांकन कीजिए, क्योंकि आपने जितने साल के अभी कैलेंडर के पन्ने बदल के नए साल का स्वागत किया है, उन नए साल में आपके भीतर क्या परिवर्तन आया है। मेरा दृष्टिकोण इन सब मामलों में बड़ा विपरीत होता है। मुझे नए साल के कैलेंडर की आवश्यकता अपने अंदर परिवर्तन के लिए कभी महसूस नहीं होती है। ये एक सतत प्रक्रिया है, तारीख बदलती है, साल बदलता है, ये तो ब्रह्मांड के हिसाब से चलता है, ये अंतरिक्षों के हिसाब से भी चलता है कि तारीख बदलना, कैलेंडर बदलना आपकी कोई इसमें उपलब्धि नहीं है। लेकिन उन बदलती हुई तारीख, उन बदलती हुई कैलेंडर के पन्नों में आपने अपने आप को कितना ढाला है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय की बात है। मुझे एक साल का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए हर नया सेकंड अपने अंदर बदलाव के लिए एक प्रेरणा देता है। मेरे अंदर हर आने वाला नया घंटा बदलाव के लिए प्रेरणा देता है। मेरे लिए हर आने वाली नई सुबह एक नया बदलाव के लिए प्रेरणा देती है, क्योंकि आप अगर अपने अंदर नित्य रोज और प्रत्येक घटनाओं से, प्रत्येक क्षण से, प्रत्येक बीते हुए अपने जीवन यापन की क्रियाशैली से यदि आप बदलाव के लिए प्रेरणा नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर पर चाहे आपके जीवन में कितने ही साल बदल जाएं, कितने ही दिसंबर के कैलेंडर के पन्ने पलट कर जनवरी के कितने ही कैलेंडर लगा लें, कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। और ये परिवर्तन कोई और देखने वाला नहीं है। जब आप अपने अंदर बदलने का प्रयास शुरू करते हो, अपने आप को बदलने का प्रयास शुरू करते हो, तो ये परिवर्तन खुद आपको अपने अंदर महसूस होता है। जब आपके अंदर परिवर्तन महसूस होता है तो आपसे मिलने जुलने वाले लोग स्वतः बोलने लगते हैं तो बदलाव तो जीवन में हो रहा है। बदलने का अर्थ ये नहीं है, बदलने का अर्थ ये नहीं है कि आपने आर्थिक प्रगति बहुत कर ली,
आपने सामाजिक प्रगति बहुत कर ली, आपने अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति बहुत कर ली। प्रगति निश्चित तौर पर शुभ संकेत होता है। प्रगति अपने क्षेत्र में हो, उसका उत्साहवर्धन होता है, प्रगति से उत्साहवर्धन। लेकिन आपके आचरण में, आपके बोलचाल में, आपके रहने के क्रियाकलाप में, आपकी सामाजिक व्यवस्था में, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसे 4 लोग जरूर मिलने चाहिए कि आपके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, ये कहने वाले। साथियों, हम लोग नए साल के उसमें कई लोग मंदिर जाएंगे, कई लोग भजन पूजन कराएंगे, कई लोग सुंदरकांड कराएंगे, कई लोग भागवत कराएंगे, कई लोग गीता का पाठ करेंगे, कई लोग धार्मिक आयोजन बड़े बड़े करेंगे। लेकिन इन धार्मिक आयोजनों से केवल आप दूसरों को तो दिखा सकते हो कि आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, लेकिन यदि आपने इन धार्मिक आयोजनों का, इन धार्मिक ग्रंथों के उद्देश्यों का आचरण अपने अंदर नहीं डाला तो ऐसे आयोजनों से कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। ऐसे आयोजनों से, मंदिर जाने से भी आपके अंदर कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। एक इवेंट के तौर पर, एक कार्यक्रम के तौर पर आप तमाम प्रस्तुतियां कर सकते हो ऐसे आयोजनों की, लेकिन यदि आप रत्ती मात्र भी उससे कुछ सीख लेकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या उनके विचारों को या उनके कर्म, उनके जो शब्द हैं, धार्मिक ग्रंथों के जो शब्द हैं, धार्मिक ग्रंथों जो उद्देश्य है, वो आपके अंदर एक भी समावेश नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पर ऐसे आयोजनों केवल ये आयोजन मात्र बन के रह जाते हैं। हम भ्रम में खुद को रख रहे हैं या भ्रम में दूसरों को डालना चाह रहे हैं, ये सोचने का विषय ऐसे आयोजनों से हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि सतयुग में देवता आसमान में रहते थे, दानव नीचे रहते थे, पृथ्वी लोक में रहते थे। त्रेता युग में दानव और ईश्वर, दैत्य और दानव, ईश्वर और दानव वो धरती पे आ गए थे। जैसे प्रभु श्री राम जी और रावण का जो उल्लेख मिलता है। और द्वापर युग में दोनों एक ही घर में आ गए थे, जैसे कंस और श्री कृष्ण भगवान जी का वो मिलता है, उदाहरण मिलता है। और कलयुग में आपके शरीर के भीतर दैत्य दानव दोनों रहते हैं। अब आपको ये पहचानना है कि आपका झुकाव किस ओर है, आपकी दृष्टि किस ओर है। इसलिए हमें अपना आकलन करना है। कलयुग के दृष्टिकोण से आपका जो शरीर है, आपका यही शरीर मंदिर है, यही शरीर धर्म है, यही शरीर ग्रंथ है, यही शरीर में जो जीवित आत्मा है वही सब कुछ है। बस आपके आचरण पर यह निर्भर करता है कि आपका व्यवहार, आपका लोगों से संवाद, आपका लोगों के प्रति समावेश, लोगों के प्रति आपके मन में करुणा, लोगों के प्रति आपके मन में सद्भावना, लोगों के प्रति आपके मन में सहमति और लोगों की असहमति के लिए आप कितना स्थान देते हो, ये आपके आचरण पर निर्भर करता है। इसलिए धर्म आपको खुद को जीना है। धर्म आचरण में समावेश होता है, धर्म कभी आवरण में नहीं होता है। आज धर्म को आवरण में देखा जा रहा है। केवल पीले वस्त्र पहनने से कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हो जाता, केवल धार्मिक आयोजन करने से आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो जाते। उसके लिए आपको खुद को प्रयास करना पड़ेगा। यदि ये बात मेरी किसी को चुभी हो तो मैं उनसे, मेरी उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आप विषय वस्तु को पहचानने की कोशिश जरूर कीजिए। आप यदि देख रहे हैं कि आपके आचरण में आप परिवर्तन नहीं हो रहा है, निश्चित अवलोकन कीजिए। और हमने देखा है अधिकांशतः एक मानवीय स्वभाव है कि जो आपकी आलोचना करता है हम उससे दूर भागते हैं। उससे दूर मत भागिए, उसको भी अपने जीवन में बड़ा उतना ही स्थान दीजिए जितना आप अपने प्रशंसक को देते हैं। क्योंकि आलोचना करने वाला वही व्यक्ति होता है जो आपकी एक एक कमी को बताता है। और आप उस जागरूक व्यक्ति की तरह, यदि आपके अंदर असहमति के लिए स्थान जीवन में आपने स्थापित किया है, तो उसकी आलोचना सुनकर, जिस बिंदु पर वो आलोचना कर रहा है, जिस विषय पर आपकी आलोचना कर रहा है, उस विषय पर आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए, उस कमी को दूर करना शुरू कीजिए। निश्चित तौर पर आपके अंदर परिवर्तन आएगा। जब परिवर्तन आता है तो मन हल्का होता है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, और हमारे अंदर जो हृदय में जो एक संचार हो रहा है, जो ऊर्जा का संचार हो रहा है, अपने शरीर की ऊर्जा से, दिल से, दिमाग से आपस में संपर्क होता है। निश्चित तौर पर आप कभी गौर कीजिएगा,
कि आपका शरीर भी आपसे बात करता है, लेकिन वो कब आप समझ पाएंगे जब आप छल और कपट और झूठ से निवृत्त होंगे। छल कपट झूठ से दूर होना पड़ेगा, तब आपको अपने शरीर की अंतरात्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगेगी। यही जब ये संपर्क हमारा हृदय का संपर्क दिमाग से हो जाता है, तो यही सही मायने में धर्म का आचरण होता है। इसी शब्दों के साथ आपको, चूंकि प्रचलन में है इसलिए आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं एक बात हमेशा कहूँगा कि हर दिन, हर क्षण, हर पल, हर घटना, हर बीता हुआ कल, वर्तमान में हमें हर अपने क्रियाकलाप से, कार्यशैली से हमें यह सीखना है कि हम जो काम पहले कर आए हैं, जो काम पहले कर चुके हैं या जो काम अब कर रहे हैं, इससे बेहतर हम कैसे और कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने आप को बेहतर से बेहतरीन की ओर ले जाने के लिए यदि प्रयासरत रहेंगे, निश्चित तौर पर हम अपनी भूमिका में रहेंगे। और जो व्यक्ति भूमिका में होता है, उसकी ताकत अंदर 1000 गुना और बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी भूमिका से केवल उसका ही भला नहीं होता है, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी खुशनुमा माहौल प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जगत। धन्यवाद साथियों। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपना, अपने परिजनों का, अपने पास पड़ोसियों का, सभी का आप ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।